आज 26 जून 2025 को हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन इमामगंज विधानसभा क्षेत्र भ्रमण के दौरान सुनी आम जन समस्या तथा त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही इमामगंज पार्टी कार्यालय में एनडीए कार्यकर्ताओं की मुलाकात की गई है। आज एक दिवसीय दौरा पर पहुंचे हैं इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में, क्या कुछ उद्देश्य था सर? देखिए, जनता से मिलने का सबसे बड़ा उद्देश्य रहता है। मिलते हैं तो दुख सुख सुनने को मिलता है, समस्याएं सुनने को मिलता है और उनसे कुछ सीखने का भी मौका मिलता है। खास करके क्षेत्र की समस्या है और जब हम लोग नहीं आएंगे, नहीं मिलेंगे तो पटना में रह के, गया में रह के लगेगा कि हमने सारा काम कर दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। वस्तु स्थिति की जानकारी के लिए जनता से मिलना होता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं भी आता हूँ, यहाँ की माननीय विधायिका भी आती हैं और एक ऑफिस भी हम लोग ने खोल रखा है, तो एक अच्छा मौका है। क्षेत्र में भी घूमते हैं, यहाँ भी 1 घंटा बैठ जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी बातें आती है और बहुत सारी समस्याओं का निष्पादन तुरंत हो जाता है। छोटी छोटी समस्याएं होता है, जो पानी की समस्या से हो गया, कहीं पर कुछ पानी का जल जमाव की बात आज 4-5 ऐसा आया और कुछ खाने की समस्या है, ब्लॉक से है, तो तुरंत उसका निष्पादन हो जाता है। तो हम समझते हैं कि एक अच्छा काम होता है और हम लोग सप्ताह में कम से कम 1 दिन ज़रूर यहाँ पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। 1 दिन यहाँ और भी दूसरे जगह पर, और फिर क्षेत्र में घूमना तो होता ही है। हम समझते हैं कि अच्छा प्रयास है। सभी अपने कार्यकर्ताओं को, एनडीए के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता को धन्यवाद देना चाहता हूं। उनकी पहल से एक ऑफिस खुला है और सब ने मिल करके जनता की समस्याओं के समाधान के लिए ऑफिस खोला है। उन सबको धन्यवाद। बाकी के ढिघासिन में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है, ऐसे में सियासत खूब हो रही है, राजनीति भी लोग खूब कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम वहाँ पर आज गए थे और उनके परिवार परिजन से मिले हैं। निश्चित तौर पर अमानवीय घटना है, दुष्कर्म है, दरिंदगी है और मानवता की कसौटी पर इसको कभी अच्छा नहीं कर सकते हैं। एक ऐसी घटना है और जिसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। इंसानियत शर्मसार हो गया है और हम लोग वहाँ गए थे। आज माननीय पूर्व सांसद भी वहाँ पर हम लोग के साथ थे। हमने परिवार के साथ बातें हुई, डीएम साहब से बात हुई, एसपी साहब से बात हुई और जो भी वो दोनों जो भी उसमें लिप्त थे, जो विक्टिम के द्वारा बोला गया, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे जो भी होगा, हमने वहाँ के लोगों से कहा है कि समाज को सुधारना में सबकी जवाबदेही जिम्मेवारी है और सब हम लोग को ऐसा आचरण पेश आना चाहिए कि इस तरह के दरिंदगियों के बच्चे हैं और समाज के साथ साथ हम सबको एक जवाबदेही है कि हम एक अच्छा समाज और एक अच्छे वातावरण तैयार करें ताकि इस तरह की घटना ना हो। और पूरे परिवार के लिए हमारी संवेदना है। हमारी पार्टी, हमारे लोग, एनडीए के सभी लोग खड़े हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि इस तरह की घटना ना हो। इसलिए जो भी इसके पीछे हैं और जिनका भी हाथ है, उनको कड़ी से कड़ी सजा। इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं हमारी कुर्तियाँ हैं, सोशल मीडिया का ज़माना हो गया और कई तरह के मामला हैं, से इस तरह घटनाएँ बढ़ती है। देखिए, सोशल मीडिया और किसी चीज़ को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं, मोबाइल को ब्लेम नहीं कर सकते। देखिए, हर चीज़ का एक अपना पहलू, पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होता है। हमने कहा ना कि समाज की भी जवाबदेही है कि हम किस तरह का वातावरण बना रहे हैं। हम समाज में अगर अच्छे से रहेंगे, हमारा आचरण अच्छा से रहेगा तो हर चीज़ का पॉजिटिव होता है। मोबाइल में नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो समाज को जवाबदेही तय करनी चाहिए, हम सबको, हमको भी, आपको भी और समाज के हर वर्ग के लोगों को मिल करके ये जवाबदेही तय करनी चाहिए और ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि इस तरह की घटना जो हम सोच नहीं सकते हैं ऐसा घटित हो। तो हम समझते हैं कि हम सब मिल करके इस लड़ाई से लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये किसी एक की नहीं है, ये सामाजिक बुराई है। और ये समझिए कि एक तरह से दैत्य की तरह, एक तरह से रावण की तरह ये बढ़ता जा रहा है। इसको हमको कैसे पार पाना है, सबको बैठ के सोचना होगा और सभी के साथ मिल करके ही इस तरह की समस्याओं से हम निस्तारा पा सकेंगे। नहीं तो अन्यथा हम एक व्यक्ति को पकड़ के जेल में डाल देने से कुछ नहीं होना है। इस समाज को बैठ करके इस पर विवेचना करना है। विधानसभा की नज़दीकियाँ करीब आ रही है, ऐसे में क्या कुछ अहम की तैयारियाँ? देखिए, हम लोग खास करके इमामगंज में तो आप देख रहे हैं कि हम लोग सदैव अवेलेबल रहते हैं और हमेशा तैयारी नहीं है। जब से उपचुनाव हुआ है हम लोग कहीं बैठे नहीं हैं।
जनता से जनसंवाद हो रहा है। गांव में भी हम लोग जा रहे हैं, विकास की योजनाओं को भी देख रहे हैं, लोगों की समस्या को भी सुन रहे हैं। तो हम समझते हैं कि यही काम है। बाकी चुनाव में कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है कि चुनाव में आए और घूमना शुरू कीजिए। हम लोग अभी से घूम रहे हैं और हम पार्टी भी कोशिश कर रही है, जहाँ हम लोग पूरे बिहार में भी कर रहे हैं, जहाँ हमको चुनाव लड़ना है वहाँ भी कोशिश कर रहे हैं। और एनडीए सब मिल करके हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार में फिर से एक नई सरकार जो आवे और ताकत से आवे और नए कैलेबर के साथ आए, बिहार का विकास और तेज़ी से हो। जिस तरह से आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पेंशन है जो वृद्ध जन को मिलता था, दिव्यांग भाइयों को मिल रहा है, हमारी विधवा बहन है उनको मिल रहा है, उनको 400 से 1100 किया गया। एक क्रांतिकारी बदलाव है। हम समझते हैं कि आपके माध्यम से उनको हम धन्यवाद देते हैं और इस तरह के उन लोगों को फ़ायदा होगा, खास करके हमारे वृद्ध जन हैं जो जिनको 400 मिलता था उसको 1100 अब अगले महीने जुलाई से 10 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा। ये जून का पैसा 10 जुलाई को मिलेगा। तो सरकार उन सब के लिए सोच रही है जो समाज के पीछे तबके में है, गरीब है, कमज़ोर है, उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार सोच रही है। तो सरकार हमारी गरीबों के लिए सोच रही है। हमारे पास नेता है, नीति है और हम अच्छा काम करके विकास भी कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि 25 में कहीं पर कोई शंका नहीं है, बहुत भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। तो एक नई सरकार नए कैलेबर के साथ आएगी बिहार की विकास। आने विधानसभा चुनाव औरंगाबाद के कुटुंबा से आप लड़ने वाले चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं, क्या कुछ आकांक्षा इस तरह की व्यक्त की जा रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हमारी पार्टी के कोई कार्यकर्ता लड़ेगा, हमारा चुनाव लड़ने का अभी कोई इस तरह का नहीं है, क्योंकि हमारा कार्यकाल अभी 30 तक है और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ें, जो भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ें, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें पार्टी के तौर पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो भी कर लड़ेगा, हम का कार्यकर्ता लड़ेगा और हम पार्टी जीतेगी और एनडीए जीतेगी। ठीक है।